स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि पार्टिकल है जिसका मास है स्मॉल m, मूविंग विद वेलोसिटी u मेक्स एन इलास्टिक वन डायमेंशनल कॉलिजन विद स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m। ध्यान से देखिए कि एक पार्टिकल मास कितना m है, कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है u से, और जा करके टकराता है एक सेम पार्टिकल जिसका मास m है। कॉलिजन कैसा है? इलास्टिक वन डायमेंशनल। तो जब ऐसा केस होता है तो जो वेलोसिटीज रहेगा वो इंटरचेंज हो जाता है, मतलब जो वेलोसिटी से ये चल रहा था उससे अब ये चलने लगेगा और वो रुक जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे बनेगा। तो बोल रहे कि दे आर इन कांटेक्ट फॉर ए ब्रीफ टाइम। जब दोनों टकराया तो कुछ समय के लिए कांटेक्ट में था। कितना समय के लिए? टी समय के लिए। तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो जीरो से एफ नॉट तक बढ़ा, फिर आधा टाइम में डिक्रीज हो करके फिर से जीरो हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एक ग्राफ बनाया जाए फोर्स और टाइम के बीच में तो हमको ये पता चलेगा कि लीनियरली इंक्रीज हुआ फोर्स जीरो से ले करके कहाँ तक इंक्रीज हुआ? एफ नॉट तक। कितना देर में इंक्रीज हुआ? टी बाई टू टाइम में। फिर अगला टी बाई टू से टी तक में जो मेरा फोर्स है वो डिक्रीज किया लीनियरली और घट करके कितना हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, समझ रहे हो बात? तो ये इस तरह से एक ग्राफ हमको फोर्स और टाइम का मिल जाएगा। तो हमसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है कि एफ नॉट का क्या होगा। देखो अगर तुमको याद हो तो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ जो होता है, एरिया अंडर फोर्स एंड टाइम ग्राफ, फोर्स के बीच और टाइम के बीच का जो ग्राफ होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर या फिर इम्पल्स के बराबर। सो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है? एम वी, एम यू माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है? तो एम इंटू यू, सॉरी एक बॉडी का देखना पड़ेगा। हाँ, तो इम्पल्स इक्वल्स टू हम देख रहे हैं बॉडी बी का, इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी रख दो, इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी रख दो। ठीक है, तो ए ने जाकर के बी को इम्पल्स दिया इस डायरेक्शन में। सो इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो क्या हो गया? एम इंटू यू। तो ये आ गया मेरा चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी आगे की डायरेक्शन में, और चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए किधर होगा? तो इस डायरेक्शन में। इम्पल्स इसको इधर मिलेगा तो माइनस एम यू होगा। ठीक है, इस तरह से हमको यहाँ पर एक बॉडी का चेंज इन मोमेंटम मिल चुका है। और चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय द एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। सो एरिया इक्वल टू इम्पल्स विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम एम यू। तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू एम यू। तो यहाँ से मेरे को एफ नॉट का वैल्यू जो है इजिली मिल जाएगा 2 mu/t। तो इस हिसाब से देखेंगे तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपकी मेथड समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।